वाइजर 1 यान मानव निर्मित द्वारा पहला ऐसा यान है जिसने सौर मंडल की सारी सीमाओं को तोड़कर इस ब्रह्मांड की गहराइयों में प्रवेश कर चुका है। 12 सितंबर 2013 को वाइजर 1 ने हमारे सौर मंडल से निकलकर दूसरे सौर मंडल में प्रवेश कर लिया था, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि 1970 की वो पुरानी तकनीक से बनाया गया था। वाइजर 1 से पहले या बाद में जितने भी अंतरिक्ष यान स्पेस में भेजे गए थे, उनकी लिमिट हमारे सौर मंडल तक ही सीमित थी, लेकिन वाइजर 1 ने उस सीमा को तोड़कर पहली बार हमारे सौर मंडल को छोड़कर दूसरे सौर मंडल में प्रवेश कर लिया था। तो राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो आपका स्वागत है साइंटिफिक अनिल की एक और न्यू वीडियो में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। 1977 में वाइजर 1 को हमारे ब्रह्मांड में स्थित सभी ग्रहों के अध्ययन के लिए इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया था। वाइजर 1 1977 से ही लॉन्च के बाद से हमें अभी तक इंफॉर्मेशन भेज रहा है और इस ब्रह्मांड के पीछे छिपी हुई मिस्ट्री की इंफॉर्मेशन हमें अभी तक दे रहा है। अगर हम ये देखें कि वाइजर 1 इस समय हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है, तो वाइजर 1 हमारी पृथ्वी से 23.3 अरब किलोमीटर दूरी पर 64,000 किलोमीटर की स्पीड से गति कर रहा है, और ये दूरी इतनी है कि वाइजर 1 से एक सिग्नल आने में हमारी पृथ्वी तक कम से कम 20 घंटे 33 मिनट का समय लगता है। और वाइजर 1 40 वर्षों से बिना थके बिना रुके इसी तरह से इस ब्रह्मांड की गहराइयों में घुसता चला जा रहा है। वाइजर 1 हमें पिछले कुछ सालों से ऐसे संकेत दे रहा है जिसे देखकर लगता है कि हमारा वाइजर 1 हमारे ब्रह्मांड से बाहर निकल चुका है, जैसा कि हमने शुरू में बताया था। वाइजर 1 में लगे प्लाज्मा वेव साइंस उपकरणों द्वारा भेजे गए कुछ सिग्नलों में पाया गया कि वाइजर 1 के बाहर स्थित आवेशित कण के प्रोटॉन की डेंसिटी में कुछ बढ़ोतरी हुई है। इन्हीं सभी बदलाव को देखते हुए 12 सितंबर 2013 को नासा के वैज्ञानिकों ने इस बात की घोषणा कर दी कि वाइजर 1 हमारे सौर मंडल को छोड़कर दूसरे सौर मंडल में प्रवेश कर चुका है, कि हम मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इससे पहले कोई भी मानव निर्मित यान हमारे सौर मंडल को छोड़कर नहीं जा पाया था, उसकी कुछ लिमिटेशन होती थी। और वाइजर 1 अब सौर मंडल से बाहर सितारों के बीच कहीं पर गति कर रहा है, लेकिन इस पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अभी भी है। जैसे कि सौर मंडल से बाहर कुछ धूमकेतुओं पर भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है। वाइजर 1 अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, इसके अंदर ईंधन स्लोली कम हो रहा है, और आने वाले कुछ सालों में वाइजर 1 काम करना बंद कर देगा, यानी कि हमें सिग्नल भेजना बंद कर देगा। इसका कारण है उसके अंदर ईंधन का खत्म हो जाना, और बाद में ये इस ब्रह्मांड की गहराइयों में कहीं खो जाएगा। लेकिन इस यान में कुछ ऐसी मशीनें लगाई गई हैं जिससे ये अगर काम करना बंद भी कर दे, अगर किसी दूसरी सभ्यता को वाइजर 1 मिल गया तो वे सभ्यता हमें सिग्नल भेज सके। इस यान को इसीलिए इस खास तरीके से बनाया गया था। अगर इसका ईंधन खत्म भी हो जाता है तब भी वाइजर 1 इसी स्पीड से अंतरिक्ष में चलता रहेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये किसी एस्ट्रॉइड या किसी ग्रह से टकराकर नष्ट न हो जाए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाल ही में वाइजर 1 ने कुछ सिग्नल भेजे जो कि इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि ये इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि इसको समझ पाना बहुत अटपटा सा लग रहा है। वाइजर 1 अभी भी नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है, लेकिन फिर उसने ऐसा क्या भेज दिया कि सबका दिमाग चकरा रहा है। और अब बात कर लेते हैं कि वाइजर 1 हमें सिग्नल भेजता कैसे है और किस तरीके से वो काम करता है। तो वाइजर 1 पहले किसी ऑब्जेक्ट की पिक्चर या इंफॉर्मेशन अपने अंदर एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद सभी इंफॉर्मेशन को सिग्नल में कन्वर्ट करके पृथ्वी की ओर भेज देता है, और पृथ्वी तक पहुंचने में इस सिग्नल को कम से कम 20 घंटे
33 मिनट का समय लगता है, जो कि हमने पहले भी आपको बताया था। इसीलिए वायेजर 1 को बहुत ही खास तरीके का मानव निर्मित यान बनाया गया था। वायेजर 1 में एक ऐसी खास टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था जिससे हम इस यान की ओरिएंटेशन को कंट्रोल कर सकें और हाई वोल्टेज ट्रांसफर एंटीना को पृथ्वी की ओर ही रख सकें तथा पृथ्वी से वायेजर 1 का कनेक्शन बना रहे। यान में लगे AACS यानी एटीट्यूड आर्टिकुलर एंड कंट्रोल सिस्टम, इस सिस्टम से एक सिग्नल आया जिसे कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये डाटा ऑन बोर्ड पर गलत साबित हो रहा है जो समय प्रेजेंट में चल रहा है। अब हमारे यान से भी सिग्नल आ रहे हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे यान का एंटीना पृथ्वी की ही दिशा में है, लेकिन फिर ये डाटा गलत साबित क्यों हो रहा है। और हमारे वैज्ञानिक इसको समझने और वायेजर 1 में हुई कोई प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता ही होगा कि पृथ्वी से यान तक या यान से पृथ्वी तक कोई भी सिग्नल आने में कम से कम 2 दिन का टाइम लगता है, यानी 20 घंटे 33 मिनट का समय लगता है। अगर हमारे इंजीनियर्स किसी चीज में इंप्रूवमेंट भी करते हैं तो वो कम से कम 20 घंटे बाद उस यान में जाकर इंप्रूवमेंट होगा, जो कि बहुत ही पेशेंस वाला काम है और हमारे इंजीनियर्स इस काम को करने में लगे हैं। अब ऐसा कहना कि यान में कुछ गड़बड़ी आ गई है, ये तो थोड़ा सही नहीं लेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा वायेजर 1 किसी दूसरे सौर मंडल में है, तो संभावना हो सकती है कि हमारे वायेजर 1 को दूसरी सभ्यता यानी एलियंस ने कब्जे में ले लिया हो और वही हमें इस तरह के सिग्नल भेज रहे हो। लेकिन अब आप सोचेंगे कि अगर ऐसा होता तो वायेजर 1 ने हमें उनकी पहले ही फोटो भेज दी होती। तो आपको बता दें कि नासा के इंजीनियर्स ने पहले ही वायेजर 1 के हीटर और कैमरास को बंद कर दिया है ताकि बिजली को बचाया जा सके, वायेजर 1 के ईंधन को काफी समय तक यूज किया जा सके, ताकि वायेजर 1 काफी समय तक हमारे लिए काम करता रहे। तो संभावना हो सकती है कि वायेजर 1 ने दूसरी सभ्यता ढूंढ ली हो। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मानव इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि किसी अंतरिक्ष यान द्वारा हमने किसी दूसरी सभ्यता को ढूंढ लिया। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वायेजर 1 से कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।